इमरान खान को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। किसी और क्रिमिनल केस में भी गिरफ्तारी रोक दी जाए। चेयरमैन पीटीआई की अलकादर यूनिवर्सिटी केस में भी 31 मई तक जमानत हो गई। तहरीरी हुक्म में कहा गया, नैब तहरीरी जवाब हाई कोर्ट में जमा कराए, आइंदा समात तक इमरान खान को हिरासा न करे। हाई कोर्ट ने 2 शख्सी जमानतें और 10 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म दिया, 9 मई की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किसी भी मुकदमे में इमरान खान को गिरफ्तार न किया जाए। रियासत चेयरमैन पीटीआई को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करे। लाहौर के 3 मुकदमात में भी 10 दिन की जमानत मिल गई। इमरान खान ने अदालत से तहरीरी हुक्म ले लिया, मुचलके भी जमा करा दिए। हुकूमत कोई रियायत नहीं देगी। इमरान खान की जमानत पर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा, दहशतगर्दी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ कानून के मुताबिक जो हो सका करेंगे। राना सनाउल्लाह ने धमकी दी, फैसलाबाद में मेरे घर पर जो लोग आए, क्या मुझे नहीं पता उनके घर कहाँ हैं? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान की सख्त सिक्योरिटी हिसार में इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। सहाफियों से गुफ्तगू में रिलीफ के दावे मुस्तरद कर दिए। बोले, मुझे तो अगवा किया क्या, कल अदालत पहुंचा तो पता चला कि लोग जहाँ भाग हुए हैं। बीबीसी के मुताबिक इमरान खान ने कहा, गिरफ्तारी के बाद जो कुछ हुआ वो होना था। लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। दौरान हिरासत नैब के हुकाम का रवैया अच्छा रहा। शिकवा किया, अदालत की इजाजत के बावजूद बिशरा बीबी से बात नहीं करवाई गई। वफाकी काबीना के इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एहतराम मलहूज़े खातिर न रखा गया। चीफ जस्टिस के अपने फराइज़ मनसबी की अदाई को मदाखलत करार देकर इसकी मजम्मत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आईनी मनसब की बेतौकीरी की। चीफ जस्टिस और इमरान खान के मुकालमे को तंज और तहकीक का निशाना बनाया। इमरान खान की गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। गिरफ्तारी नैब ने कानून के मुताबिक की थी। मरियम औरंगजेब का स्काई न्यूज को इंटरव्यू। कहा, इमरान खान को गिरफ्तार या खामोश कराना होता तो 14 माह इंतजार न करते। गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुसल्लह जत्थे थे, कोई पुरअमन शहरी सड़कों पर नहीं था। वजीर इत्तलात ने एक और बयान में मुल्क में इमरजेंसी के नफाज से मुतालिक इत्तलात को बेबुनियाद करार दिया। कहा, काबीना के इजलास में मुल्क में हंगामी हालत के नफाज से मुतालिक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। अदलिया भी वही, जज भी वही। अपने हक में फैसला आए तो ठीक, ना आए तो गलत। पीडीएम रहनुमाओं का दोहरा मेयार। सुप्रीम कोर्ट पर लफ्जी गोलाबारी करने वाले कल तक तारीफों के पुल बांधते थे। इमरान खान के खिलाफ फैसले को फजलुर रहमान ने आईन की जीत करार दिया था। अपने हक में फैसले पर शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया था। कहा था, अदालत ने नजर जरूरत दफन कर दिया। पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं की पकड़ धकड़ जारी। डॉक्टर यास्मीन राशिद और शीरी मजारी भी गिरफ्तार। मुल्तान से पीटीआई के साबिक एमएनए आमिर डोगर को भी हिरासत में ले लिया गया। लाहौर में पुलिस ने खुसरो बख्तियार को गिरफ्तार कर लिया। स्वात के इलाके कबिल में मुराद सईद के घर पर छापा, घर की तलाशी भी ली गई। मुराद सईद घर पर मौजूद नहीं थे। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, कासिम सूरी, एजाज चौधरी समेत कई रहनुमा अडयाला जेल में कैद। कोर कमांडर हाउस लाहौर में जलाओ घेराव और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले कानून की गिरफ्त में बेशतर की शनाख्त शरपसंद अवैस मुश्ताक, इबाद फारूक, हाशिर खान और जहादेब खान की निशानदेही। इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमा भी दर्ज। इंटरनेट किसी पार्टी का नहीं, इसे तो बंद न करो। मुल्क में चौथे रोज भी मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, तमाम ऑनलाइन कारोबार बंद। दिहाड़ीदार ऑनलाइन राइडर सर्विस वाले रोजगार को तरस गए, बड़े ऑर्डर्स भी रुक गए। सोशल मीडिया पर राब्ते न होने से 3 दिन में कारोबारी और रोजाना उजरत वाले तबके को अरबों का नुकसान हुआ। टेलीकॉम सेक्टर को 2 अरब 46 करोड़ रुपए का नुकसान। 3 करोड़ के करीब फ्रीलांसर्स का कारोबार भी मुतासिर हुआ। आईटी सेक्टर को 10 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। कोर कमांडर पेशावर का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। कोर कमांडर को रेडियो पाकिस्तान में होने वाले वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर पेशावर ने कहा, रेडियो पाकिस्तान की बहाली में मजीद तेजी लाई जाए। पाक फौज की मदद से 1 दिन बाद ही रेडियो पाकिस्तान पेशावर ने नशरियात दोबारा शुरू की। इस बात पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों में संगीन मसाइल का सामना है। पाकिस्तान को अदायगियों में तवाजुन की जरूरत है। पाकिस्तानी मईशत सब्सिडीज और टैक्स की मजीद छूट की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तर्जुमान IMF जूलियस कोजैक का कहना है, नवे जायजे की कामयाबी के लिए पाकिस्तान को इजाफी फंडिंग की जरूरत है। भारत की हठधर्मी बरकरार। मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर पर्दा डालने के लिए G20 के फोरम U20 का मुशावरती इजलास। काबिज इंतजामिया ने वादी को छावनी बना दिया।